भुरकुंडा पंचायत सचिवालय में सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी एवं सहायिका सेविका की बैठक हुई। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा पंचायत सचिवालय में आंगनबाड़ी केंद्र सहायिका सेविका की बैठक हुई। बैठक में अपनी मांग को लेकर रणनीति बनाई गई। कहा, सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका सेविका को पोषण ट्रैकर का जो कार्य दिया गया है वो सही है, लेकिन उसका कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा जो नियमावली बनाई गई है उसे जल्द लागू करे और सभी को परमानेंट स्थायी किया जाए। साथ ही न्यूनतम मजदूरी 20,000 से शुरू की जाए। वहीं बैठक में शामिल पदाधिकारी प्रेम विश्वकर्मा प्रदेश संयोजक शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता इम्तियाज आलम ने किया, संचालन सुनैना देवी ने किया। कहा, आने वाले 20 तारीख को रामगढ़ जिला मुख्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में शामिल सुमित्रा देवी, सायरा खातून, देवकी कुमारी, सरिता देवी, प्रधानमंत्री गीता देवी, रानी देवी, बिमला देवी, कौशल्या देवी, दशमी देवी, सीता देवी, अनीता देवी, किरण देवी के साथ कई महिला शामिल थी। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। हमारी आंगनबाड़ी बहनों सहायिका सेविका को दिक्कत ये है कि पोषण ट्रैकर में जो काम सरकार दिए हैं, काम तो दिए हैं, काम बहुत अच्छा है, मगर उसका दाम नहीं दिए। हमारी बहनों चाहती है कि इसका दाम दिया जाए, और नहीं तो रिचार्ज का दाम दिया जाता है। उन लोगों को घर घर जाने के लिए सरकार बोल रहे हैं कि आप ऐप से जाके काम कीजिए। मान लीजिए ये कहीं पे जंगल एरिया है, मान लीजिए जहाँ टावर नहीं पकड़ रहा, वहाँ की सेविका सहायिका कैसे काम करेगी? सरकार इस चीज़ को गंभीर रूप से सोचे और उस काम का अंजाम देने के लिए सहायिका सेविका को मदद करे कि कैसे काम करके हम तक, सरकार के तक पहुँचा सकती है। कहीं तो नेटवर्क ही नहीं है, जो काम नहीं हुआ, हाजिरी नहीं बना तो सेविका सहायिका का हाजिरी कट जाएगा। मानदेय में हम लोग को गड़बड़ी हो जाती है। हर तरह का सरकार मतलब सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमारी बहनों का कहना है कि हम जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे और सरकार के तक आवाज़ पहुंचाएंगे। इन्हीं बात के झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ का प्रदेश प्रभारी। यहाँ पर पोषण ट्रैकर जो योजना चल रहा है, पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से जो काम कराया जा रहा है, उसमें चाहे नेटवर्क हो या ना हो, FRS में काम करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना सेविका बहनों को करना पड़ रहा है। जैसे OTP जल्दी नहीं ले पाता है, या फिर किसी का OTP लेता है तो कुछ अलग ले लेता है, दूसरे बच्चे को बता देता है। दूसरा चीज़ है यहाँ पर मानदेय में हो रही अनियमितता। झारखंड में अभी मानदेय जो दिया जा रहा है, सेविका सहायिकाओं को जो मानदेय दिया जा रहा है वो सही से दिया नहीं जा रहा है। मानदेय लगभग 11-12 माह का बैक चला रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर तुरंत ऑडिट करा करके संपूर्ण मानदेय का भुगतान करे। मानदेय का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होता है, उसको टोटल मानदेय को नियमित किया जाए और समय पर हर माह 10 तारीख तक मानदेय का भुगतान किया जाए, ताकि सेविकाओं को काम करने में सुविधा हो सके। उनके भी परिवार हैं, उनका भी बहुत सारा मामला है। तो ये सारी चीज़ें देखकर पोषण ट्रैकर में जो त्रुटियां आ रही हैं, उस त्रुटियों को दूर किया जाए, उसके बाद काम कराया जाए FRS के माध्यम से। नहीं तो फिर इस FRS को बंद करके, पोषण ट्रैकर को बंद करके और ऑफलाइन काम कराया जाए। ये झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ का बैठक है। मेरा नाम प्रेमनाथ विश्वकर्मा हुआ, मैं प्रदेश संयोजक हूँ। और इसलिए है कि PM पोषण योजना के माध्यम से, ये पोषण ट्रैकर के माध्यम से काम करना है लोगों को, FRS के माध्यम से काम करना है, जिसमें महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं और सरकार स्मार्टफोन यदि दी भी है काम करने के लिए, तो सब बिल्कुल गड़बड़, सही नहीं है। उनको काम करने में कष्ट हो रहा है। ये सरकार उलझाना चाहती है। सबसे पहले जो सरकार नियमावली बनाई है, हम राज्य सरकार से कहेंगे जितना जल्दी हो सके आप नियमावली को लागू करें, और लागू करने के बाद इनको परमानेंट की ओर ले जाएं, अस्थायी करें, और इनका कम से कम न्यूनतम मजदूरी या वेतन 20,000 से शुरू करें, ताकि सेविका सहायिका को काम करने में ताकत मिले। और 60 साल का क्राइटेरिया जो रखा गया है रिटायरमेंट का, उसमें इनका पेंशन लागू किया जाए और बहुत सा भविष्य निधि वगैरह जितने भी है सारे चीज़ दिया जाए,
जो इनके हित में हो। अब ये जो मोबाइल जो सरकार द्वारा दिया गया है, क्या खासियत इससे काम कर रही है? ये मोबाइल दिया गया है कि पोषण टेकर के हिसाब से काम किया जाए। मोबाइल तो दे दिया गया है, लेकिन बहुत जगह नेटवर्क काम नहीं करता है, बहुत जगह नेटवर्क नहीं है। अब गांव घर में जा करके देखिए तो मोबाइल का कोई काम में नहीं है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं काम करता है। तो नहीं नेटवर्क काम करता है तो ऑनलाइन काम होगा कहाँ से, पोषण टेकर वहाँ चलेगा कहाँ से। तो हमारा एक और मांग है कि अगर यदि ऑनलाइन आप काम करने की बात करें तो ऑफलाइन भी काम करने का मौका दीजिए, ताकि जहाँ पर नेटवर्क नहीं काम करता है वहाँ पर ऑफलाइन काम चलेगा। अब आप कहेंगे कि नहीं हमारे पास नहीं भेजा गया, ये है वो है, तो आप तो शहर में रहते हैं, आप राजधानी में रहते हैं, आप देश का राजधानी में रहते हैं, आप वहाँ से बोलिएगा तो गांव घर में तो बहुत सा सुविधा है नहीं, जिसके चलते और ये गांव का कार्यक्रम है, ये गांव के बच्चों का पोषण का काम है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहना चाहिए, तब जा करके मामला समाधान के। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।